कुरान करीम को आप सिर्फ अपने घर की जीनत न बनाएं, बल्कि हर शख्स से कोशिश करें आप कम से कम दिन में 24 घंटे में एक दफा जरूर कुरान करीम की तिलावत करें। अगर कोई नहीं पढ़ना जानता हो, पाक साफ होकर कम से कम उसकी ज़ियारत कर ले, चूम ले, उसको सिर्फ घर की जीनत न बनाए। आज देखा जाता है हम ये सारे सवाब खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को बनाते, अच्छी चीज है, लेकिन ठीक हाथ में सबसे बेहतर सारे सवाब ये वो खुद कुरान पर उसकी जो है कोशिश करें, है ना। तो कुरान करीम को उससे मोहब्बत रखें, अकीदत रखें। और हदीस पाक में है कि अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन वो जिक्रुल हकीम वो सिरातुल मुस्तकीम। कुरान करीम ये अल्लाह की मजबूत रस्सी, हाँ फत्तबिऊ, इससे मजबूती से थाम लो। मजबूत रस्सी से क्या मतलब? आप कुरान करीम को आप मजबूत रस्सी का फायदा उस वक्त होगा जब आप कुरान करीम पे अमल करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो कुरान के जानकार से समझिए, उनको समाप्त कीजिए, हर तरीके से आप कुरान करीम से इस्तेफादा कीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों के दिलों में जंग लग जाए तो उसका तरीका यह है कि जिस तरीके से लोहे में जंग लगता है और उसको जो है लोहार क्या करता है, आग में डालकर उसको पीटता है तो लोहा क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। जब इंसान के दिल में जंग लगता है, वो गुनाह करते रहता है, लोगों का दिन स्याह हो जाता है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अपने ईमान की ताजगी चाहते हो तो कसरत से कुरान पढ़ो, तुम्हारे दिल की गंदगी साफ हो जाएगी और तुम सच्चे मुसलमान हो गए, है ना। तो कुरान करीम से आप अपने दिल को ताजगी दीजिए, रूह को तस्कीन मिलेगी और मरने के बाद वो कुरान पुलसियात का आपका मुआविन बनेगा, कमरे में मुआविन बनेगा और जन्नत का जाने का सबब बनेगा। कुरान करीम से फायदा उठाए, कुरान करीम की तिलावत का जो है आप अपने आप को आदि बनाए। इन्हीं चंद बातों के साथ जिन लोगों ने सुन्नत बताने कुरान की क्या कुछ खासियत और इसकी मकबूलियत है, कुरान पढ़ने से और इसकी तिलावत करने से कितना फ़ायदा है और सब परेशानियां किस तरह से आसान हो जाती है, इसके बारे में इस्माइलगंज मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा के इमाम अफ़ान अजहरी ने आज जुमे की नमाज में कि आप तमाम मुसलमान कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ें, अगर नहीं आप पढ़ पाते कुरान शरीफ तो कुरान शरीफ सुनने का काम करें। रंगे दरभंगा शहर के इस्माइलगंज मस्जिद का यह तस्वीर है, आप तक यह पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जब पढ़ेंगे तो कुरान करीम ये हमारा आपके लिए सबसे अजीम हथियार। कुरान में हिदायत, कुरान में शिफा है, कुरान में रहमत है, कुरान में बरकत है, कुरान में हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत है, सारी चीजें कुरान में है। लेकिन अफसोस का मरहला ये है कि एक जमाना वो था कि जब सहाबा किराम को अगर कोई सफर करना होता तो कुरान की तिलावत से सफर करते थे, किसी काम के अच्छे काम का आगाज करना होता तो कुरान की तिलावत करते थे। उमर जैसे इंसान जो कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के इरादे से निकला, लेकिन जब बहन और भाई कि जमाने में मैंने कुरान की तिलावत सुनी तो उस कुरान की वजह से उनके दिल पर सीख गए। हाँ, जब हजरत जाफर तैयार ने हबशा की सरजमीन पर उस नजाशी बादशाह के सामने कुरान पढ़ा तो उनके दिल पिघल गए। उनसे कलाम जब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पढ़ा तो काफिरों के दिल पर सीख गए। लेकिन जब आज यह कुरान हमारे घरों में है, अल्लाह ने कुरान हमें अदा किया, आज हम उससे कुछ दूर नजर आ रहे। ये नहीं होनी चाहिए। कुरान करीम का एक मामूल बनाई, रोजाना कुरान करीम वो किताब है दुनिया की कि जिसे देखना इबादत है, छूना इबादत, आंखों से लगाना इबादत है। और यहाँ तक कि हर किसी का एतकाद और यकीन है कि मरने के बाद आदमी सारे सवाब करता है, कुरान खरीद के इस्तेमाल करता है तो क्या पढ़वाता है? कुछ और पढ़वाता है? नहीं, बल्कि कुरान करीम पढ़वाता है। यानी आपको खुद ये यकीन है कि मरने के बाद अगर कोई चीज हमारे बाप को फायदा पहुंचा सकती है, हमारी माँ को फायदा पहुंचा सकती है, बख्शिश करवा सकती है तो वो कुरान करीम है। तो जरा आप सोचिए कि आप जिंदा जी रहते हुए उस कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? आप जब आपको मरने के बाद यकीन हो जाता है कि ये कुरान हमारे माँ की मग़फ़िरत करवा सकता है, बाप की मग़फ़िरत करवा सकता है, हाँ परेशानियों को दूर कर सकता है, कब्र के अज़ाब को हटा सकता है, मुश्किलात पर आसानी पैदा कर सकता है, तो क्या जिंदा रहते हुए अगर हम किसी परेशानी को दूर करने
की नीयत से कुरान करीम की तिलावत करें तो क्यों न दफा हो, यकीनन दफा होगा। आप कहीं और मत जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ले। जब कुफारों ने आपका मुहासरा कर लिया घर का, हिजरत की तारीख आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सोए और हजरत अली आपके साथ, है ना। तो जब हुक्म हुआ तो रात के पहर हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपने हुक्म दिया, सवारियां उन्होंने इकट्ठा की और रात की पुरानी बनी सवारी हिजरत करने की। तो उस वक्त सारे कुफार ने आपके घर का मुहासरा कर लिया और इसलिए से कि माज़अल्लाह हम जनाब मोहम्मद नबी को क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे ना, मोहम्मद अरबी रहेंगे ना, इनके दीवाने रहेंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उस वक्त अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की मदद नहीं ली, उस वक्त अल्लाह के नबी ने अपने खानदानी शराफत की जो है वो ताउन या मदद नहीं ली, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रात की तारीकी में घर से निकले, सारे कुफार घेरे हुए थे, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं और एक मुट्ठी रेत उठाते हैं और उसमें दम करके फेंक देते हैं, सारे कुफार के सामने आप निकल जाते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता। वो क्या था, कुरान अतः के सूरह यासीन की तिलावत करके एक मुट्ठी आपने बालू लिया, रेत लिया, दम करके फेंक दिया, सारे कुफार के सराफ पे बालू करा और जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटा कर चले गए, उन्हें पता नहीं।